नमस्ते, मेरा नाम तमीशा खटाना है। मैं आज आपको हनुमान के बारे में बताऊंगी क्योंकि आज हनुमान का जन्मदिन है। ठीक है, आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। तो आप बताओ, आप लोग आज क्या है? हनुमान जयंती। हनुमान जयंती। हाँ। तो क्या हुआ था आज के दिन? हनुमान का बर्थडे था। हाँ। ओके। हनुमान ने जन्म लिया था। जन्म लिया था उन्होंने। आपको पता है कल मेरा भी बर्थडे है। ओह हाँ, तो फिर एक दिन का ही फर्क है आपका हनुमान के बर्थडे में। तो मेरा भी रात को ही हुआ था। दोनों में तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने जन्मदिन की। और कल बैसाखी भी है शायद, है ना? हाँ, तभी। बहुत आपका तो बिल्कुल खास दिन में जन्मदिन आता है ना, जब नया साल भी होता है, नई फसल आती है, हनुमान का जन्म। कटती भी है नई फसल, जैसे आज हमारी कटी, हम चीजें लेके आए। हाँ हाँ, आज अब सब कुछ नया है ना, सब पेड़ों पे नए पत्ते आ रहे हैं। हाँ। और सब जैसे फूल। इसका जन्मदिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे बहुत सारे फूल फ्लावर्स खिले जा रहे हैं। हाँ, वो सब स्वागत कर रहे हैं अक्षिता का इस दुनिया में, और बोल रहे हैं कि अक्षिता, आपका जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, तो चलो हम हनुमान के बारे में बात करते हैं। पहले बताओ, उनका नाम क्या था? हनुमान जी। आप आगे आ जाओ अब थोड़ा सा। ठीक है, बताओ कौन थे, उनकी माता का नाम क्या था? माता अंजलि। माता अंजलि। और उनके पिता? वानर। अरे नहीं, उनके पिता राजा केसरी। राजा केसरी। ठीक है, और वो कौन थे हनुमान, ये बताओ। जो अभी वानर थे। अच्छा, वानर थे। अच्छा ये बताओ, वानर होता क्या है? तविशा पहले आप नहीं बोलोगे, तविशा बोलेगी। वानर क्या होता है? वानर होते हैं बंदर। ओह, अक्कू अब आप बताओ। वानर वो होते हैं जो वानर वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं। वन में रहते हैं, मतलब वन मतलब जंगल। हाँ, दोनों होते हैं। ओके, तो फिर अक्तविशा, आपको क्या लगता है कि हनुमान बंदर थे? बंदर नहीं थे, कार्टून में दिखाते हैं ना, वो इंसान थे। पर वैसा भी लोग कह देते हैं कि उनका बंदर जैसा मुंह था, इनकी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मेरे को आधी याद भी नहीं है। अच्छा, आदि याद भी नहीं है, तो क्या क्या याद है आपको उनके बारे में, बताओ। मुझे उनकी माता का नाम याद था। ठीक है, माता उनके जीवन के बारे में क्या क्या याद है? जैसे तविशा भी आप बता भी रहे थे। मैं बताऊं हाँ। कि मेरे को ये पता है कि उनके पापा ने ये कहा था कि अगर तुम्हें पेड़ के सारे पत्ते गिन लोगे तो मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा, पर वो गिन नहीं पाए। तो अब उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि हम कोई भी पत्ते नहीं गिन पाया, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, पर आखिरकार उन्होंने जब आखिरी बार गिना तो गिन लिया उन्होंने। तो फिर उनके पापा ने उन्हें उड़ना सिखा दिया। क्या ये बात सच है? उस पे हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये बातें सच है नहीं। और आपने क्या बात सुनी उनके बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई? मैं कि उन्होंने राम का साथ दिया था। ठीक है। हाँ, ये तो और उन्होंने ना, जब वो छोटे थे ना, तब उन्होंने ना लड्डू समझकर ना सूरज को खा लिया था। तविशा, आपने भी सुना ये तो मैंने सुना है, पर मैं आधी चीजें भूल गई हूँ, इसलिए मैंने बोला नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये बात बताओ, जैसे हमने कॉपी में लिखा भी हुआ है, सूर्य वाली बात आपने बता दी, और बंदर वाली भी आपने कही कि जैसे तविशा ने कहा कि बोलते हैं कि बंदर थे। और एक बात और क्या थी उनसे जुड़ी हुई? हाँ, उनकी पूंछ, वो तो हम लिखना भूल गए। पूंछ, उनकी पूंछ तो मुझे भी क्या पता है। आपको लगता है हनुमान की पूंछ थी? नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे कहते हैं आधे लोग कि हनुमान बंदर जैसे तो उनकी पूंछ थी, तो सच तो हमें भी नहीं पता ना। जैसे हनुमान ने राम का साथ दिया था, जितने भी थे ना, वानर सेना थी, वो सब बंदर थे, ऐसे दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए उनको बनाया हुआ है, बट वो इंसान थे, क्योंकि फिर तो वो गोरिल्ला होंगे, क्योंकि इतने ताकतवर नहीं। गोरिल्ला। अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ा उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, हनुमान
को हम कहते हैं कि वानर थे वो, ठीक है। हाँ। वानर उनको बोलते हैं जो वनों में रहते हैं। वहाँ पहले ना बहुत से लोग जंगलों में रहते थे, उनको वानर बोल देते थे। तो हनुमान पता है कितने पढ़े लिखे थे, गुरुकुल में भी जाते थे। जब वो छोटे थे ना गुरुकुल में पढ़े थे, और उनका ना शरीर था मतलब जैसे आप लोग एक्सरसाइज करते हो। हाँ। ओके, अपने डंबल्स दिखाओ। ओके, वो भी डंबल्स करते थे और एक्सरसाइज करते थे, आपको पता है। तभी जंगल होते थे। हाँ, मतलब डंबल तब भी होते थे, लेकिन वो अलग तरीके के होते होंगे तब, पत्थर के, लकड़ी के। पत्थर जैसे एक लकड़ी लगा के उस पे मोटी सी हाँ हाँ वो हाँ नहीं हाँ, होती, गदा भी होती थी, गदा से भी एक्सरसाइज होती थी, युद्ध भी होता था। और वो हाँ, उनके पास एक गदा थी। गधा मतलब डोंकी नहीं। डोंकी पता है वो होता है भाले। हाँ, मतलब गधा युद्ध में ऐसे लेके चलते थे वो, ऐसे मारते हैं। जो ज्यादा ताकतवर होते थे ना वो गदा युद्ध करते थे, आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तो आपको क्या लगता है, जैसे वो जो बोलते हैं कि बंदर थे, तो बंदर थे तो वो इतने मतलब फिर इतने विद्वान, इतने ताकतवर नहीं हो सकते ना। नहीं, वो बंदर नहीं थे। और देखो, अगर वो हमारे जैसे हमसे पहले हुए तो वो हमारे पूर्वज थे ना, ठीक है। हमारे मतलब हम कह सकते हैं हमारे दादा थे बंदर, मतलब बंदर नहीं, कौन, हनुमान। हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हमारे दादा बंदर थे। उन्हें ये नहीं पता है कि वो बंदर थे या भगवान हनुमान। पापा बताऊं, जैसे आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि अंजलि उनकी माता थी, या फिर पता है हाँ तविशा कि बोलो। ना उधर विराटी की वीडियो में देखा था, वो बता रहा था पहले हम बंदर थे, उसके हाँ, बाद हम इंसान। ये भी बात सही है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा या हमारे जो पूर्वज थे ना उनसे पहले के जो, वो बंदर थे और बंदर से हम चेंज होके बने हैं, ठीक है। लेकिन इस बात पर तो हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे ना कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है बंदर। अभी हमें हनुमान के बारे तो हमें उस टाइम की बात करनी है। देखो उस टाइम राम थे, श्री राम थे, वो तो वानर नहीं थे ना, मतलब वो तो बंदर नहीं थे ना, उनकी तो पूछ नहीं थे ना, इंसान थे, वो तो राजा थे। राजा थे ना। तो हनुमान कैसे बंदर हो सकते हैं, और अगर हनुमान बंदर थे तो राम उनसे बात कैसे करते थे। हाँ, उनकी भाषा थोड़ी ना समझ आती है। और हनुमान को तो संस्कृत भी आती थी, तो संस्कृत तो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, और बहुत ज़्यादा मतलब हमारा दिमाग शार्प होना चाहिए। गुरुकुल में गुरु के पास जाके हमें विद्या लेनी होती है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो ना, पहले बच्चे कहाँ जाते थे बताओ। गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल जाते थे। कान्हा भी जाता था। हाँ, कान्हा भी जाता था, राम भी जाता था, सब जाते थे, अर्जुन, कृष्ण, मैं अर्जुन ही तो बोलने वाली थी। अर्जुन, युधिष्ठिर, सब के सब, हनुमान भी। तो अब एक सूरज वाली बात और करें हम, सूर्य वाली। जैसे बोल देते हैं ना कि उन्होंने लड्डू समझ के सूर्य को आप अक्षिता, आपको तो पता है ना, आपने तो बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं और आपको तो बहुत इंटरेस्ट है उस टॉपिक में जो स्काई से और सूर्य, तारे, ग्रहों से जुड़ा होता है, गैलेक्सी, ब्रह्मांड। तो आपको तो पता और आज जो हमारा आज अभी नए सेट हुए उसमें भी एक बुक आई थी। अच्छा, तो ये बताओ आपको क्या लगता है सूर्य कितना बड़ा है। सूर्य बहुत बड़ा है, पर जो हमारा ब्रह्मांड है ना उसके बिना उससे भी बड़ा है, उसके बिना जैसे हमारी कीड़ियाँ नहीं। ये बताओ हमारी पृथ्वी से बड़ा है सूर्य या छोटा है। बड़ा, बहुत बड़ा है वो, बहुत ठीक है, तो फिर आपको क्या लगता है, क्या हनुमान सूर्य को मुंह में डाल सकते थे, खा सकते थे। नहीं, मुझे तो लगता बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये जो आधी बातें बताई गई हैं ये तो झूठी है ना। हाँ, क्योंकि अगर हनुमान उन्हें खाते वो अंदर से ही नहीं जल जाते, फिर बाहर ये से बिल्कुल सही बात, उसके तो सूर्य का तो कोई पास भी नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो उनके पास भी चलेगा तो वो जल के राख ही नहीं हो जाएंगे। हम तो धरती पे रहते हैं, हमें कितनी गर्मी लगती है समर में, और सूरज के थोड़ी भी पास चल के नहीं लगती होगी। सही बात है, जब हम इतनी धरती इतनी दूर है, मतलब हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर है, लाखों करोड़ों किलोमीटर सूरज से, जब हमें इतनी गर्मी लगती है। ना हमारी धरती पे टच हो गया, हमारी आधी धरती पे नहीं पूरी धरती पे गर्मी गर्मी हो जाएगी, एक भी दिन ठंड नहीं होगी। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और सब जल जाएंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये बताओ, तो फिर ये जो बंदर वाली बात है ये सही है या गलत है। गलत है, क्रॉस कर। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। और सूर्य वाली वो भी
गलत है। गलत है, हाँ। ठीक है। और उनकी पूंछ है थी? नहीं नहीं, ये भी गलत। ओके, तो ये वाली बातें तो सही है ना कि उनकी माता का नाम अंजलि था, उनके पिता राजा केसरी थे, उनकी वो वानर थे, जंग वन में रहते थे। चलो ये भी बात हम मान सकते हैं क्योंकि पहले लोग वन में रहते थे, है ना। बहुत से लोग वन में रहना पसंद करते थे। जैसे आधे रहते भी थे, पर हमें उनका नाम नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में तो पूरी की पूरी वो ब्लॉगर बनना चाहती है ना। अच्छा ठीक है, तविशा आप ये बताओ, कमेंट सब्सक्राइब तो छोड़ो, आप ये बताओ हनुमान ने किया क्या था, उन्होंने क्या क्या किया था, उन कुछ ऐसी चीजें तो बताओ। उन्होंने किसी की मदद करी, युद्ध लड़े, क्या क्या किया, किसी को मारा? तो लड़े थे उन्होंने, पर ये नहीं पता किसने किसे मारा। अच्छा, वो उससे पूछ लो, ये बहुत इंटरेस्ट करते हैं ना चीजों में, पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट। जो रामायण है ना, मैंने देखी हुई है 3-4 बार, बट ये नहीं पता वो सच है या झूठ है। तो सच्ची होगी जो ना हनुमान ने ना, नहीं पता नहीं है, बट किसी ने ना, कोई था रावण जैसा ही था वो, उस इंद्रजीत होगा शायद, उसको पानी में डुबो के मारा था। ओ, इंद्रजीत तो रावण का बेटा था शायद, है ना। हाँ। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं कि युद्ध तो किए हैं उन्होंने, चलो वो आपको नहीं पता किससे किया, किसको मारा। राम ने जब रावण से युद्ध किया था तो वो बहुत मतलब मेन योद्धा थे उनके, है ना। रावण मतलब राम के मित्र थे, तो युद्ध में उन्होंने राम का साथ दिया था। हाँ। ये तो आप जानते ही हो ना तविशा। हाँ, और ये भी बोलते हैं जो जामक था ना, उन्होंने ना, ये भी बोलते हैं, आधे लोगों को ये नहीं पता कि रावण पहले ना हनुमान के, वो क्या कहते हैं, राम के दोस्त थे। पर आधे लोग ऐसे कह देते हैं कि रावण तो उसके दुश्मन थे तभी उनका युद्ध हुआ। आधे लोग कह देते हैं नहीं हुआ। ऐसा भी है? कंफ्यूजन हो जाता है ना। नहीं, मैंने तो यही सुना है कि उनका युद्ध हुआ। ऐसा कब सुन लिया आपने कि उनका युद्ध नहीं हुआ? सुनना था, बट उन्होंने लड़ाई नहीं की थी, वो पता नहीं। आप अपने टॉपिक से भटक रहे हो मुझे लगता है। हम आज हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं, तो सभी को बोलो मतलब शुभकामनाएं हनुमान के जन्मदिन की, और हमें शुभकामनाएं आप हनुमान के जन्मदिन। और हमें हनुमान के जैसा बनना चाहिए या नहीं, अभी ये बताओ। हमें चाहिए। तो क्या क्या गुण हैं हनुमान में जो हमें भी अपनाने चाहिए? हमें भी अपनाना चाहिए। एक तो जो आप करते भी हो हर रोज, युद्ध। ओहो युद्ध करना और रणभूमि सीखना। तेरी। ठीक है, युद्ध करना बाद में सीख लिए, पहले और चीजें तो बता। मैं बताऊं? हमें विद्या सीखनी होगी। ठीक है, वो आप स्कूल में जाते हो जो, वो तो हम सीखते हैं। काम करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज। और हमें किसी भी चीज से डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है। जैसे भीड़ आ जाती है, तू तो डर के भाग जाते है। फिर मैं उसको बाद में मारती भी हूँ। हैं? मारना पाप होता है। बिना बात के थोड़ी आप भेड़ को मारोगे। फिर जब वो मुझे लड़ने की कोशिश करते हैं ना, फिर हाँ, वो अलग बात है। अगर आपको लड़ रही है तो मारो। एक दिन मुझे लड़की थी, मैं मंदिर में जा रही थी, मार से पड़ता से। चलो आप इधर उधर की बातें करने लग गए, अब वीडियो को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ। और आज हमने क्या क्या जाना वो बता दो, बस शॉर्ट में बताना, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट। हमने जाना कि उनकी पुंजड़ी थी क्या नहीं थी, पुंजड़ी, ये भी पूंछ, जाननी हाँ। थी। ओके, कि वो वानर थे क्या नहीं थी, ये भी जाना। अच्छा कॉपी में ये लो, कॉपी में देख के बताओ। आपको पढ़ना आता है? ठीक है, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट। सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। मैं बताऊं? उनकी माता का नाम माता अंजलि था, उनके पिता का नाम राजा केसरिया था। केसरी था। ठीक है। और ये भी पता है कि उनका युद्ध भी हुआ था, अब तो पता चल गया, पहले नहीं पता था। ठीक है, और ओके। ये भी पता चल गया कि उन्होंने सूरज को नहीं खाया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी, वरना तो ऐसा लगता था कि हनुमान सच में शक्तिशाली है। लेकिन शक्तिशाली तो है ना हनुमान। हाँ, शक्तिशाली का मतलब सूरज से तो नहीं। हाँ, ऐसा लगता था पहले तो कि सूरज से भी शक्तिशाली है। चलो ठीक है, फिर आप बोल दो जय श्री राम, जय श्री हनुमान। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हनुमान के जन्मदिन। और अक्षिता को
भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो उनका कल है। बहुत बहुत ओके चलो, वेरी गुड। बाय।